हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर कि आपको एएस 18 के हिसाब से डिस्क्लोजर करना पड़ता है रिलेटेड पार्टीज का। कौन मेरे रिलेटेड पार्टी है, उसके साथ क्या ट्रांजेक्शन घटित हुई है। टॉपिक की शुरुआत एक छोटे से शेयर से करते हैं। शेयर मतलब शेयर, नॉट शेयर इक्विटी शेयर नहीं, शेयर से करते हैं। वो कहते हैं कि जिसका तीर चुपके से जिगर के पास पार होता है वो कोई गैर क्या अपना ही रिश्तेदार होता है। तो यहाँ पे जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं, जितने भी तीर जिगर के पार हो रहे हैं जी, फ्रॉड हो रहे हैं, वो उसमें रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स हैं। क्योंकि उसमें आसान है ना, मेरी कोई रिलेटेड पार्टी है, मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं उसको बता सकता हूँ कि भाई साहब, बोल सकता हूँ, डांट सकता हूँ कि भाई साहब ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है, ये करना है और ऐसे होगा और ऐसे नहीं होगा। थर्ड पार्टी के साथ हो तो जाएगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत है भाई, वो माने ना माने। लेकिन जो रिलेटेड है, जो रिश्तेदार है अपना, उसको तो इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसे डांट के, डरा के, रिक्वेस्ट करके उसके साथ उस तरीके से किया जा सकता है। तो इसलिए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप जो है बड़ा सेंसिटिव होता है। क्या होता है? बड़ा सेंसिटिव होता है। इसलिए एएस 18 कहता है कि आपको रिश्तेदारी को डिस्क्लोज करके चलना है और उन रिश्तेदारों के साथ जो ट्रांजेक्शन घटित हुई है वो भी डिस्क्लोज करके चलनी है। तो हम इस पे दो चीजें पढ़ेंगे एएस 18 के अंदर। पहली चीज ये कि कौन रिश्तेदार है और कौन रिश्तेदार नहीं है। दूसरी चीज ये, जो रिश्तेदार है उसके साथ की ट्रांजेक्शन कौन सी मतलब होती तो सारी है, कब तक की ट्रांजेक्शन जो है वो डिस्क्लोज होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई कौन रिश्तेदार है कौन नहीं है। तो पहली चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, चलो पहले एक बार मैं इसको रब कर दूं क्या। एक पैराग्राफ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 के अंदर जिसका नंबर है पैरा 3। उसका पॉइंट नंबर ए है, तो पैरा 3A लिख देते हैं। वो कहता है कि एंटरप्राइजेस which control रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, रिपोर्टिंग एंटिटी, या इधर भी मैं एंटिटी लिख दूं, एंटिटी विच कंट्रोल रिपोर्टिंग एंटिटी और एंटिटीज विच कंट्रोल बाय रिपोर्टिंग एंटिटी आर रिलेटेड। फिर कंट्रोल कैन बी डायरेक्ट, कंट्रोल डायरेक्ट भी हो सकता है, और कंट्रोल कैन बी इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी। भाई सब्सिडरी के थ्रू इनडायरेक्ट कंट्रोल भी हो सकता है, कंट्रोल डायरेक्ट भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया कि भाई साहब वो एंटिटी जो कंट्रोल करती है अपनी रिपोर्टिंग एंटिटी को, रिपोर्टिंग एंटिटी का मतलब होता है जिसकी आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तो वो एंटिटी जो कंट्रोल करती है रिपोर्टिंग एंटिटी को वो रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैलेंस शीट सब्सिडरी की बना रहे हो तो होल्डिंग कंट्रोल करती है सब्सिडरी को, तो होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में रिलेटेड है। या फिर वो एंटिटीज जो कंट्रोल होती हैं रिपोर्टिंग एंटिटी के द्वारा वो भी रिलेटेड है। होल्डिंग को रिपोर्ट सब्सिडरी, होल्डिंग सब्सिडरी को कंट्रोल करती है तो वो भी रिलेटेड है। कंट्रोल डायरेक्ट भी हो सकता है, होल्डिंग ने सीधा सब्सिडरी को करा। कंट्रोल इनडायरेक्ट भी हो सकता है, होल्डिंग ने सब्सिडरी को करा और सब्सिडरी ने आगे करा। लेकिन इनडायरेक्ट होने के लिए थ्रू सब्सिडरी होना जरूरी है, इनडायरेक्ट होने के लिए थ्रू सब्सिडरी होना जरूरी है। भाई कंट्रोल का मतलब क्या है? अगर आप सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो कंट्रोल तीन जगह लिखा डिफाइन है, एक एएस 18 में, एक एएस 21 में और एक एएस 27 में। ये तीन जगह कंट्रोल डिफाइन है। एएस 18 वाला कंट्रोल कहता है कि वोटिंग पावर आपके पास 50% होनी चाहिए,
आप या फिर और बोर्ड का कॉम्पोजिशन होना चाहिए। कॉम्पोजिशन मतलब कि आप बोर्ड के मेंबर्स को नियुक्त कर सकते हो या उन्हें हटा सकते हो कि भाई तू रहेगा तू नहीं रहेगा, वो आपके पास है, तो आप बोर्ड का कॉम्पोजिशन जो है निर्धारित कर सकते हो। नंबर 3, आपके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है प्लस पावर टू डायरेक्ट प्लस पावर टू डायरेक्ट ऑपरेटिंग पॉलिसीज। डायरेक्ट पॉलिसी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है 20% की वोटिंग पावर होना, 20% की वोटिंग पावर होना का मतलब है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर पूरी हो जाती है तो एएस 18 के हिसाब से कंट्रोल है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं कि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के 50% से ज्यादा वोटिंग पावर रखती है तो वो कंट्रोल करती है। एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के बोर्ड का कॉम्पोजिशन तय कर सकती है तो वो कंट्रोल रखती है। एक एंटिटी दूसरे एंटिटी का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखती है प्लस पावर टू डायरेक्ट पॉलिसी है तो भी वो कंट्रोल करती है। ठीक। एएस 21 डिफाइन करता है कंट्रोल को कि आपके पास 50% वोटिंग पावर होनी चाहिए। नंबर 2, वोटिंग पावर के साथ साथ और आपके पास क्या होना चाहिए, बोर्ड का कॉम्पोजिशन होना चाहिए। बोर्ड का कॉम्पोजिशन होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होती है तो एएस 21 का कंट्रोल है, और एएस 21 का अगर कंट्रोल है तो वो आपकी सब्सिडरी भी बन जाती है। तो वो आपकी सब्सिडरी भी बन जाती है। तो अगर मैं आपको कहूं कि कंपनी के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है प्लस पावर टू डायरेक्ट है, लेकिन तो क्या उसके पास एएस 18 का कंट्रोल है? द आंसर इज यस, एएस 18 का कंट्रोल है। क्या वो कंपनी उसकी सब्सिडरी है? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे दो ही कंडीशन है, तीसरी कंडीशन नहीं है, तो वो सब्सिडरी नहीं है। अगर वो सब्सिडरी नहीं है तो आपका इनडायरेक्ट कंट्रोल पूरा नहीं हो पाएगा। तो आपका इनडायरेक्ट कंट्रोल पूरा नहीं हो पाएगा। एएस 727 ज्वाइंट कंट्रोल की बात करता है, उसकी चर्चा बाद में भी कर सकते हैं, इतनी रेलेवेंट नहीं है। ठीक। आओ मैं आपको डेफिनेशन साथ के साथ ही पढ़ा के चलूं। कंट्रोल का मतलब क्या है कि ओन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड, या फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो कि क्या है 20% और मोर, एंड द पावर टू डायरेक्ट बाय स्टैट्यूट या एग्रीमेंट के द्वारा ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ द अदर एंटरप्राइज। इन तीनों में से कुछ भी होता है तो आपके पास कंट्रोल है। किसका कंट्रोल है? एएस 18 के हिसाब से कंट्रोल है। सब्सिडरी का मतलब क्या है कि आपके पास मोर देन 50% की वोटिंग पावर है और बोर्ड का कॉम्पोजिशन है, तो आपके पास वो सब्सिडरी की डेफिनेशन भी फुलफिल हो जाती है। कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं। ठीक। आओ जरा मेरे साथ एग्जाम्पल। ये है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड, ये है सी लिमिटेड, और ये है डी लिमिटेड। अच्छा एक चीज और लिख लो भाई, एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल आर ऑल्सो रिलेटेड। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में 80% शेयर लगा रखे हैं, वह होल्ड करता है। बी सी में 60% होल्ड करता है, और बी डी में 75% होल्ड करता है। मुझे जरा बताओ ए के लिए, क्या ए के लिए बी रिलेटेड है? क्या ए के लिए बी रिलेटेड है? मुझे जरा बताओ, बताओ जी। क्या ए के लिए, ए और बी के लिए बताओ, क्या ये रिलेटेड है आपस में? ए और बी, ये नहीं बोला। क्या ए और बी आपस में रिलेटेड है? हाँ जी, क्यों रिलेटेड है?
अगर मैं ए की बात करूं तो ए कंट्रोल करता है बी को। सर क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि उसके पास वोटिंग पावर का 80% है। मैंने आपको बोला मोर देन 50% है तो कंट्रोल करता है। क्या ए सी को कंट्रोल करता है? आओ जरा देखते हैं। ए इज कंट्रोलिंग बी। क्या बी सब्सिडरी है ए की? तो आओ जरा सब्सिडरी की डेफिनेशन देखो। सर मोर देन 50% पे सब्सिडरी बन जाता है, तो हाँ ये सब्सिडरी है। सर ये सब्सिडरी है, तो ए इज कंट्रोलिंग सी थ्रू सब्सिडरी। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल है और थ्रू सब्सिडरी है। तो अगर ए और सी की बात करें तो बीच में सब्सिडरी आ रही है, तो हेंस ए सी को भी कंट्रोल करता है। तो यानी कि सब्सिडरी एक ऐसी नाव है, बोट है, जो आपको एक कदम आगे लेके जाती है। जब जब आपके पास सब्सिडरी बनती जाएगी तब तक वो आपको एक स्टेप आगे लेके जाती रहेगी। और सब्सिडरी बनने के लिए दो चीजें होनी बड़ी जरूरी हैं, पहली वोटिंग पावर और दूसरी बोर्ड का कॉम्पोजिशन। ये दोनों चीजें होना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज वो सब्सिडरी नहीं बनेगी। मुझे जरा बताओ क्या सी भी सब्सिडरी है? हाँ जी सर, सी भी सब्सिडरी है बी की। क्या डी भी सब्सिडरी है बी की? हाँ जी सर, डी भी सब्सिडरी है बी की। आओ जरा, ए और डी भी क्या रिलेटेड है? तो यस, ए इज कंट्रोलिंग डी थ्रू बी, बी के थ्रू, विच इज अ सब्सिडरी। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू सब्सिडरी, तो देयरफॉर ए कंट्रोल डी, देयरफॉर ए कंट्रोल डी। बी की बात कर लेते हैं, बी लिमिटेड के लिए। भाई क्या बी लिमिटेड के लिए ए का रिलेटेड है? तो यस, बी इज कंट्रोल्ड बाय ए लिमिटेड, तो हेंस बी के लिए ए रिलेटेड है। क्या बी के लिए सी रिलेटेड है? तो यस, बी इज कंट्रोलिंग सी लिमिटेड, तो देयरफॉर बी के लिए सी भी रिलेटेड है। और क्या बी के लिए डी भी रिलेटेड है? यस, बी के लिए डी भी रिलेटेड है, क्योंकि बी डी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है सर, सी के हिसाब से भी बताओ। तो सी इज कंट्रोलिंग बाय बी लिमिटेड, तो सी और बी भी रिलेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी इज कंट्रोलिंग बाय ए लिमिटेड अल्टीमेटली इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी, तो सी और ए भी रिलेटेड है। क्या सी और डी रिलेटेड है? सर यहां तो आपने कोई एरो नहीं डाला, तो कोई रिलेटेड नहीं है। द आंसर इज नो। भाई डी और सी अंडर कॉमन कंट्रोल ऑफ बी है, तो देयरफॉर डी और सी भी रिलेटेड है। इसको समझने का प्रयास करो। रट्टा लगाओगे, लर्न करने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा, समझने का प्रयास करो। मैंने आपको कहा कि जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को कंट्रोल करती है तो वो रिलेटेड है, जब एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के द्वारा कंट्रोल होती है तो भी वो रिलेटेड है, जब ये दोनों एंटिटीज किसी एक इंसान से कंट्रोल हो रही है, एक कंपनी के थ्रू कंट्रोल हो रही है, इसे बोलते हैं कॉमन कंट्रोल, तो भी वो रिलेटेड है। सर कंट्रोल का मतलब क्या है? एएस 18 के हिसाब से कंट्रोल का मतलब है, पहला वोटिंग पावर 50%, दूसरा बोर्ड कॉम्पोजिशन, तीसरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट प्लस ऑपरेटिंग पॉलिसी। अगर ये तीनों में से कोई भी एक चीज है तो कंट्रोल है। क्या इन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होने से प्लस ऑपरेटिंग पॉलिसीज होने से सब्सिडरी बन जाएगा? नहीं बनेगा। इनडायरेक्ट कंट्रोल होने के लिए सब्सिडरी चाहिए। आओ जरा एक और एग्जांपल, लेकिन उससे पहले एक मुख्य काम। सर कौन सा? पेज इंसर्ट करने वाला। देख रहे हो सीए के अंदर आपको रिश्तेदारी भी पढ़ाई जाती है कि कौन किसका रिश्तेदार है। आप अपने रिश्तेदारों को जाके बोलना कि आओ जरा चार्ट बनाते हैं, ताकि पता चल सके कि तुम हमारे रिश्तेदार हो या नहीं हो। ठीक है, आओ जरा, ये है ए लिमिटेड, ये है बी लिमिटेड, ये है सी लिमिटेड, ये है डी लिमिटेड, और ये है ई लिमिटेड। ए लिमिटेड होल्ड करता है बी के 60% वोटिंग पावर, बी लिमिटेड बोर्ड की कॉम्पोजिशन होल्ड करता है, चेंज कर सकता है सी की, और सी डी की क्या करता है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट प्लस पावर है इसके पास पॉलिसी चेंज करने की, और डीई की 80% कैपिटल होल्ड करता है। मुझे जरा बताओ क्या बी ए की सब्सिडरी है? हाँ जी, एस, तो वो बोट है। क्या सी भी सब्सिडरी है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि बोर्ड का कॉम्पोजिशन सब्सिडरी के कंट्रोल के अंदर आता है। सब्सिडरी के कंट्रोल के अंदर दो ही चीजें आती हैं, पहला वोटिंग पावर, दूसरा बोर्ड कॉम्पोजिशन, तो हाँ जी सब्सिडरी है। क्या डी भी सब्सिडरी है? नो सर, डी सब्सिडरी नहीं है, तो यहाँ पे एस नहीं लिख सकते।
डी सब्सिडरी नहीं है। क्यों सब्सिडरी नहीं है डी? क्योंकि डी के पास कोई भी सब्सिडरी वाले कंट्रोल का पॉइंट नहीं है, बोर्ड कॉम्पोजिशन भी नहीं है और वोटिंग पावर भी 20% है, विच इज मोर देन लेस देन 50%, तो देयरफॉर डी सब्सिडरी नहीं है। क्या ईडी की सब्सिडरी है? हाँ जी, ईडी की सब्सिडरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे जरा बताओ फॉर ए, क्या ए और बी रिलेटेड है? हाँ, क्यों रिलेटेड है? क्योंकि ए कंट्रोल कर रहा है बी को। ठीक है सर। क्या ए और सी रिलेटेड है? हाँ, क्योंकि ए और सी के बीच में सब्सिडरी आ रही है, इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू सब्सिडरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ए और डी रिलेटेड है? हाँ, क्योंकि दोनों सब्सिडरीज आ रही है, चैन नहीं टूटी, सब्सिडरी सब्सिडरी, तो ए और डी भी रिलेटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ए और ई भी रिलेटेड है? आओ जरा देखें, ए से ई की तरफ जा रहे हैं, यहां तक गए, नाव चाहिए सब्सिडरी, मिल गई, और आगे गए, नाव चाहिए सब्सिडरी, मिल गई, और आगे गए, टी तक आ गए, नाव चाहिए सब्सिडरी। अब आगे बढ़ने के लिए नाव चाहिए, नाव अवेलेबल नहीं है, तो क्या ए और ई रिलेटेड है? द आंसर इज नो, ए और ई रिलेटेड नहीं है। बी की बात कर लेते हैं, बी और ए रिलेटेड है? हाँ जी, क्यों? क्योंकि बी को कंट्रोल कर रहा है ए। क्या सी और ए रिलेट सी बी और सी रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि बी सी को कंट्रोल करता है। क्या बी और डी रिलेटेड है? हाँ जी, इनडायरेक्ट कंट्रोल थ्रू सब्सिडरी आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बी और ई रिलेटेड है? नहीं जी, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडरी का लिंक टूट रहा है। सर वो सब्सिडरी क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे सब्सिडरी का कोई भी कंट्रोल पूरा नहीं हो रहा। सब्सिडरी के दो ही कंट्रोल मैंने आपको बताया, बोर्ड कॉम्पोजिशन और मोर देन 50% की वोटिंग पावर। आओ जरा सर सी के हिसाब से भी बताओ। भाई साहब सी का देखो, क्या सी और ए रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि सब्सिडरी का लिंक है। कंट्रोल या तो खुद कंट्रोल करता हो या कंट्रोल होता हो। कंट्रोल डायरेक्ट भी हो सकता है और कंट्रोल इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट होने के लिए सब्सिडरी मांगते हैं, तो ये रही सब्सिडरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या बी और सी भी रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि सी डायरेक्टली कंट्रोल बाय बी लिमिटेड। क्या सी और डी भी रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि सी कंट्रोल डी लिमिटेड डायरेक्टली, ये कंट्रोल तो फुलफिल कर ही रहा है ना, तो सी और डी भी रिलेटेड है। क्या सी और ई भी रिलेटेड है? नो, क्योंकि सी इज नॉट इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग ई थ्रू सब्सिडरी, क्योंकि डी इज नॉट सब्सिडरी। भाई सी ई को कंट्रोल नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि डी सब्सिडरी नहीं है। आओ जरा डी के हिसाब से भी बात करते हैं। क्या डी और ए रिलेटेड है? द आंसर इज यस, बिकॉज ऑफ सब्सिडरी। क्या डी और बी रिलेटेड है? द आंसर इज यस, बिकॉज ऑफ सब्सिडरी। क्यों? क्योंकि डी इज इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय बी लिमिटेड थ्रू सब्सिडरी, थ्रू सब्सिडरी। क्या सी और डी रिलेटेड है? यस। क्यों? क्योंकि डी लिमिटेड इज डायरेक्टली कंट्रोल बाय सी लिमिटेड। क्या डी और ई रिलेटेड है? द आंसर इज यस, डी इज डायरेक्टली कंट्रोलिंग ई लिमिटेड, डी कंट्रोल करता है ई को। ई की बात कर लेते हैं। क्या ई और ए रिलेटेड है? नो। क्यों? क्योंकि ई इज नॉट कंट्रोलिंग बाय ए लिमिटेड इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी, यहां पे चैन टूट गई। क्या ई और बी रिलेटेड है? द आंसर इज नो, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी, सब्सिडरी होना जरूरी है और यहाँ पे सब्सिडरी नहीं है। क्या ई और सी रिलेटेड है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ई इज नॉट कंट्रोल्ड बाय सी लिमिटेड इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी, क्योंकि सब्सिडरी नहीं है। क्या ई और डी रिलेटेड है? द आंसर इज यस, ई और डी रिलेटेड है। व्हाई ई और ई एंड डी आर रिलेटेड? बिकॉज D is directly controlling E limited, or you can say E limited is controlled directly by D limited। भाई ये डायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है ना, तो इसलिए। ठीक, आओ जरा एक और एग्जांपल। ये है ए, अभी ये लिमिटेड है, मैं लिमिटेड लिमिटेड बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है। ए बी, अच्छा पहले उसके लिए जेबी वाला पार्ट करवाना पड़ेगा ना, और जेबी और एसोसिएट वाला। आओ पहले ये पॉइंट पढ़ लो। पहला पॉइंट, एंटरप्राइजेस, मैंने आपको बस एंटिटी लिखवाया है, जो डायरेक्टली कंट्रोल होती हैं या सॉरी डायरेक्टली कंट्रोल करती हैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज को, या फिर कंट्रोल होती हैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के द्वारा। तो या तो कंट्रोल करती हैं या कंट्रोल होती हैं, तो वो क्या है? वो रिलेटेड है। और अंडर द कॉमन कंट्रोल, और या फिर वो कॉमन कंट्रोल की आती हैं विद रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, तो फिर वो रिलेटेड है। enterprises that are indirectly through one or more subsidiary कंट्रोल करती हैं या कंट्रोल होती हैं
बाय द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज और अंडर कॉमन कंट्रोल विद इन द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेज, तो फिर वो अपना रिलेटेड में आती है। इनडायरेक्ट होने के लिए थ्रू सब्सिडरी होना मांगता है। सब्सिडरी होने के लिए दो चीजें होनी जरूरी है, वोटिंग पावर और बोर्ड का कॉम्पोजिशन। फिर एसोसिएट्स के बारे में पढ़ो, उससे पहले एसोसिएट्स के बारे में यहां पे पढ़ो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? 20% वोटिंग पावर और मोर। अब ये 20% वोटिंग पावर डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन इनडायरेक्ट होने के लिए थ्रू सब्सिडरी होना जरूरी है। इनडायरेक्ट होने के लिए थ्रू सब्सिडरी होना जरूरी है। तो सर इसका मतलब सब्सिडरी की नाव ही ऐसी है, अगर वो होगी तो ही आगे जा पाओगे, वरना नहीं जा पाओगे। बिल्कुल सही बात है, अगर सब्सिडरी की नाव ना होगी तो आगे नहीं जा पाओगे, फिर कहानी खत्म है। तो जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैंने ये, क्योंकि कंफ्यूजन कम हो तो मैंने ये वाला पार्ट, इनडायरेक्ट वाला पार्ट एसोसिएट की डेफिनेशन में ही आपके लिए मर्ज कर रखा है। तो एन एंटरप्राइज इन विच इन्वेस्टिंग रिपोर्टिंग एंटिटी है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी होल्ड करता है 20% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर, तो फिर वो उसकी एसोसिएट बन जाती है। तो वो उसकी क्या बन जाती है? एसोसिएट। तो मतलब या तो आप डायरेक्ट 20% करते हो या आप इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी 20% करते हो, तो आप एसोसिएट बन जाओगे। तो एसोसिएट and joint venture of the reporting enterprise and the investing party or venture in respect of which reporting enterprise is an associate और JV, वो भी रिलेटेड है। आओ जरा पॉइंट नंबर बी, एसोसिएट्स और JV ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज आर रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। इन्वेस्टर ऑफ एसोसिएट्स और JV आर रिलेटेड टू एसोसिएट और JV। भाई मैंने क्या लिखा? मैंने कहा एसोसिएट और JV रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस के, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज के लिए रिलेटेड है। भाई मैं, होल्डिंग कंपनी की एक एसोसिएट है तो वो रिलेटेड है, होल्डिंग कंपनी की एक JV भी है तो वो भी रिलेटेड है, लेकिन एसोसिएट और JV आपस में रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो होल्डिंग के लिए रिलेटेड है। और इन्वेस्टर, अगर मान लो हम, हमारे अंदर किसी ने 20% इन्वेस्ट कर रखा तो हम उसके एसोसिएट हो गए, तो वो भी हमारा, वो इन्वेस्टर हमारे लिए रिलेटेड हो गया। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, एसोसिएट के लिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब है 20% और मोर वोटिंग पावर, लेकिन सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। अब ये डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है, लेकिन थ्रू सब्सिडरी। और सब्सिडरी का मतलब सेम है, थ्रू सब्सिडरी, ठीक। आओ जरा एग्जाम्पल, ये है ए ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है बी ने, फिर बी ने सी में भी कर रखी है, फिर सी ने डी में भी कर रखी है और डी ने ई में भी कर रखी है। ए ने बी में कर रखी है 60% और बी ने सी में कर रखी है 20%। तो पहले तो छोटा एग्जांपल ले लो भाई, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। ये है एक ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जे में और ए में, इसके अंदर जॉइंट कंट्रोल है और इसके अंदर 20% है आपकी इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हो गया? ये एसोसिएट हो गया और ये क्या हो गया? ये JV हो गया। अगर मैं ए के लिए पूछूं आपसे
क्या ए और बी रिलेटेड है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ए इन्वेस्टर है बी के लिए, और एक बी ए की एसोसिएट है। अगर मैं ए को रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मानूं तो भाई साहब एसोसिएट और जेवी ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज आर रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। तो एसोसिएट ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज इसके लिए रिलेटेड है, जेवी ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज भी इसके लिए रिलेटेड है। तो ए और जे भी आपस में रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं एसोसिएट के लिए, तो क्या एसोसिएट के लिए ए बी के लिए ए रिलेटेड है? हाँ जी। ए को क्या बोलोगे? ए को बोलोगे इन्वेस्टर। ए क्या है बी के लिए? भाई आप उसको एसोसिएट बोल रहे हो तो वो आपको क्या बोलेगा? इन्वेस्टर। जेवी आपको क्या बोलेगा? इन्वेस्टर, क्योंकि आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसके अंदर। तो बताओ बी के लिए क्या ए रिलेटेड है? हाँ जी। एसोसिएट के लिए उसका इन्वेस्टर रिलेटेड है। इन्वेस्टर ऑफ एसोसिएट आर रिलेटेड टू एसोसिएट। फिर उसी तरीके से क्या जे के लिए ए रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि इन्वेस्टर ऑफ जेवी इज रिलेटेड टू जेवी। क्या बी और जे रिलेटेड है? द आंसर इज नो। वो लोग रिलेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन कंट्रोल की कोई बात नहीं है। कॉमन कॉमन कंट्रोल क्या, कॉमन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की कोई बात नहीं है, और वो अटपटा भी हो जाएगा, क्योंकि कई सारे लोग 20-20% रखते हैं और एक दूसरे को नहीं जानते। HNIs, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होल्ड करते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनियों के अंदर, तो उनको आपस में रिलेटेड थोड़ा ना करार कर दोगे, ठीक है? तो वो लोग रिलेटेड नहीं है। तो यानी कि होल्डिंग और जेवी आपस में रिलेटेड नहीं है। एग्जाम्पल, ए ने होल्ड कर रखा है बी में, बी ने फिर सी में, सी ने फिर डी में, और डी ने फिर ई में, ई ने फिर आगे एफ में। मुझे जरा बताओ, इसने 60% होल्ड कर रखा है, इसने 80% होल्ड कर रखा है, इसने 100% होल्ड कर रखा है, इसके पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, प्लस पावर ऑफ पॉलिसी है, और इसके पास 20% है। मुझे जरा बताओ, क्या ए और बी रिलेटेड है? यस। क्यों? क्योंकि ए इज कंट्रोलिंग बी डायरेक्टली। क्या ए और सी रिलेटेड है? यस, क्योंकि ए इज कंट्रोलिंग सी थ्रू सब्सिडरी। लो जी, ये भी सब्सिडरी है, ये भी सब्सिडरी है, ये भी सब्सिडरी है, लेकिन डी की ई सब्सिडरी नहीं है। कंट्रोल करता है लेकिन सब्सिडरी नहीं है। क्या ई का एफ सब्सिडरी है? नहीं, ये भी सब्सिडरी नहीं है, ये एसोसिएट है। तो आओ जरा, ए इज कंट्रोलिंग सी थ्रू सब्सिडरी, ए इज कंट्रोलिंग डी थ्रू सब्सिडरीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए इज कंट्रोलिंग ई थ्रू सब्सिडरीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए इज नॉट कंट्रोलिंग एफ थ्रू सब्सिडरी, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडरी खत्म हो गई। ये तो पुराने वाले वैसे एग्जाम्पल बन गया। बी इज कंट्रोल बाय ए डायरेक्टली, तो रिलेटेड है। सी इज कंट्रोल बाय ए डायरेक्टली, तो रिलेटेड है। डी इज कंट्रोल बाय ए डायरेक्टली, तो रिलेटेड है। ई इज कंट्रोल बाय ए डायरेक्टली, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज, ये तीनों इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज है। बट एफ इज नॉट कंट्रोल बाय ए, एफ इज नॉट कंट्रोल बाय ए इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज, तो एफ ए के लिए रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली बी और सी डी आप कर लोगे, ई और एफ आपस में रिलेटेड है बिकॉज ऑफ एसोसिएट। ये थोड़ा इजी सा एग्जांपल बन गया, थोड़ा मुश्किल बनाना पड़ेगा भाई। एग्जांपल, ए बी में होल्ड करता है, सी में होल्ड करता है, फिर ए की एक एक्स है ये, और वाई है ये। भाई ए के पास 60% है बी के, 40% बी के पास सी के हैं, 30% सी के पास डी के हैं, 80%, और डी के पास ई की हैं बोर्ड कॉम्पोजिशन। ए के पास एक्स के हैं सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या फिर ऐसे कर लो 25%, और ये जेवी है, ये जेवी है। क्या ए कंट्रोल करता है? अगर मैं ए की बात करूं तो क्या ए कंट्रोल करता है बी को? यस, ए डायरेक्टली कंट्रोलिंग बी।
क्या ए कंट्रोल करता है बी सी को? यस, ए इज कंट्रोलिंग सी थ्रू सब्सिडरी, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी, ये सब्सिडरी है। क्या बी और सी, बी की सब्सिडरी है सी? नहीं साहब, ये सब्सिडरी नहीं है। क्या सी की सब्सिडरी है डी? यस साहब, सी की सब्सिडरी है डी। क्या डी की सब्सिडरी है ई? यस साहब, ई की सब्सिडरी है। क्या ए और एक्स सब्सिडरी है? नहीं है जी, ये भी सब्सिडरी नहीं है। क्या ये सब्सिडरी है? नहीं साहब, ये भी सब्सिडरी नहीं है। थोड़ा और चार्ट आगे बढ़ा लो। ये जी, जी में रखता है ये 90%, और ये रखता है एच, एच तो हो गया ना, नहीं एच नहीं हुआ, ये रखता है एच में 100%। क्या जी एक्स की सब्सिडरी है? हाँ जी, जी एक्स की सब्सिडरी है। क्या वाई की सब्सिडरी है एच? हाँ जी, ये भी सब्सिडरी है। आओ जरा अब एक ही हिसाब से मुझे बताओ। मेरा ना माइक की बैटरी लो हो गई थी, तो मैंने कहा बीच में ना दिक्कत हो जाए, तो इसलिए चेंज करने का था। एनीवे, तो हम ये एग्जाम्पल कर रहे थे, तो मैंने ये एग्जाम्पल बनाया, मैं फिर से शुरू कर देता हूं कि भाई ए ने बी में लगा रखे हैं 60%, तो बी सब्सिडरी हो गई ए की। बी ने सी में लगा रखे हैं 30%, तो सी सब्सिडरी नहीं है। सी ने डी में लगा रखे हैं 80%, तो डी सब्सिडरी है। और डी ने ई में लगा रखे हैं बोर्ड की कॉम्पोजिशन, तो ई डी की सब्सिडरी हो गई। ए ने एक्स में 25% लगा रखे हैं, तो सब्सिडरी नहीं है। एक्स ने जी में 90% लगा रखे हैं, तो सब्सिडरी है। ए ने वाई से जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी नहीं है। और वाई ने एच में 100% लगा रखे हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले ए की। क्या ए और बी रिलेटेड हैं? तो द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ए चलो यहां चार्ट बना ले क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो अ, 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 तो ए और ए, बी और बी, सी और सी, डी और डी, ई और ई, एफ और एफ, जी और जी, एच। ठीक, आओ जरा, ए और बी रिलेटेड है? हाँ जी, यस, ए और बी रिलेटेड है। क्यों रिलेटेड है? क्योंकि ए डायरेक्टली कंट्रोल बी। क्या ए और सी रिलेटेड है? यस। क्यों? क्योंकि ए कंट्रोल सी इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी, तो ये भी हो गया यस। क्या ए और डी रिलेटेड हैं? तो आओ जी, ए और डी, तो सब ए कंट्रोल बी, तो ए कंट्रोल सी इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। क्या ए कंट्रोल करता है डी को इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी? नहीं सर, बीच में सब्सिडरी की चेन टूट गई, तो ए और डी रिलेटेड नहीं है। फिर उसके बाद क्या ए और ई रिलेटेड है? नहीं सर, बीच में सब्सिडरी की चेन टूट गई, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी होता है, तो ए और ई भी रिलेटेड नहीं है। क्या ए और एफ रिलेटेड है? एफ कहां है भाई? ए सी डी ई, एफ लिखा ही नहीं हमने, एफ की जगह एक्स है जी। क्या ए और एक्स रिलेटेड है? हाँ जी। क्यों? क्योंकि एक्स ए का एसोसिएट है, तो यस। क्या ए और जी रिलेटेड है? ए और जी रिलेटेड है, तो बीच में एक सब्सिडरी आनी चाहिए सर, वो नहीं आ रही, तो हेंस ए और जी रिलेटेड नहीं है। क्या ए और एच रिलेटेड है? ए और एच, वाई नहीं लिखा रहे यार, वाई और एच, वाई और एच। क्या ए और वाई रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि वो उसका जॉइंट वेंचर है, तो वो रिलेटेड है। क्या ए और एच रिलेटेड है? नहीं साहब, ए और एच रिलेटेड नहीं है, क्योंकि बीच में सब्सिडरी नहीं है, तो देयरफॉर ए और एच रिलेटेड नहीं है। बी से पूछते हैं, क्या बी और ए रिलेटेड है? हाँ जी, बी और ए रिलेटेड है। क्यों बी और ए रिलेटेड है? क्योंकि बी इज कंट्रोल बाय ए लिमिटेड, डायरेक्टली कंट्रोल बाय ए लिमिटेड। क्या बी और सी रिलेटेड है? तो हाँ जी, बी ने बी सी का, सी डी का एसोसिएट है, तो बी और सी भी रिलेटेड है, यस। क्या बी और डी रिलेटेड है? तो साहब बीच में सब्सिडरी आनी चाहिए आगे जाने के लिए, तो सब्सिडरी नहीं आई, तो बी और डी रिलेटेड नहीं है। क्या बी और ई रिलेटेड है? तो नहीं जी, बी और ई भी रिलेटेड नहीं है, बिकॉज सब्सिडरी की चेन टूट गई, तो बी और ई भी रिलेटेड नहीं है। क्या बी और एक्स रिलेटेड है?
क्या बी और एक्स रिलेटेड है? आओ जरा चेक करें, क्या ए और बी, मतलब या क्या बी ए के द्वारा कंट्रोल होता है? द आंसर इज यस, क्योंकि कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है? वोटिंग पावर 50%, बोर्ड कॉम्पोजिशन, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट प्लस पॉलिसी, पावर ऑफ पॉलिसी। तो ये तीनों में से एक तो वोटिंग पावर है, तो बी को ए कंट्रोल करता है। क्या एक्स को भी ए ही कंट्रोल करता है? क्योंकि तभी कॉमन कंट्रोल आएगा। तो आओ जरा कंट्रोल चेक करो, क्या 50% वोटिंग पावर है? नहीं है। क्या बोर्ड कॉम्पोजिशन है? नहीं है। क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट प्लस पॉलिसी है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो है बट पॉलिसी नहीं है। तो एक्स को ए कंट्रोल नहीं करता, एक्स को ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है। तो बी और एक्स रिलेटेड नहीं है। क्या बी और जी रिलेटेड हैं? तो साहब बी, क्या जी ए के द्वारा कंट्रोल होता है? तो नहीं होता, क्योंकि कंट्रोल होने के लिए इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी होना चाहिए। तो बी और जी भी रिलेटेड नहीं है। क्या बी और वाई रिलेटेड है? बी और वाई, तो क्या बी ए के द्वारा कंट्रोल होता है? हाँ जी होता है। क्या वाई भी ए के द्वारा कंट्रोल होता है? तो कंट्रोल के लिए 60%, 50% से ज्यादा की वोटिंग पावर नहीं है, ज्वाइंट कंट्रोल है, 50 से कम ही होगी, होती तो फिर सब्सिडरी बन जाती। 50% से कम की वोटिंग पावर है, तो पहली कंडीशन नहीं है। बोर्ड कॉम्पोजिशन नहीं है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट प्लस पॉलिसी पावर नहीं है, तो यानी कि वाई ए के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा, बस वो जॉइंट कंट्रोल है। तो देयरफॉर बी और वाई भी रिलेटेड नहीं है। क्या बी और एच रिलेटेड है? द आंसर इज नो, क्योंकि एच ए के द्वारा कंट्रोल नहीं हो रहा। क्या सी और ए रिलेटेड है? तो द आंसर इज यस, सी और ए रिलेटेड है। क्या सी और बी रिलेटेड है? तो भाई बी और सी क्योंकि एसोसिएट का रिलेशनशिप था, तो वो इन्वेस्टर है, तो यस ये भी रिलेटेड है। सी और ए भी तो रिलेटेड हुए, डैश गलत डाल दिया। क्या सी और डी रिलेटेड है? हाँ जी, सी ने डी में 80% पावर ले रखी है, तो ये भी रिलेटेड है। क्या सी और ई रिलेटेड है? तो भाई साहब सी ई के अंदर होल्ड करता है इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी, तो यस सी और ई भी रिलेटेड है। क्या सी और एक्स रिलेटेड है? तो भाई साहब सी कंट्रोल होता है इनडायरेक्ट थ्रू ए, बट एक्स कंट्रोल नहीं होता, तो सी और एक्स रिलेटेड नहीं है। क्या सी और जी रिलेटेड है? तो जी ए के द्वारा इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी कंट्रोल नहीं होता, तो सी और जी भी रिलेटेड नहीं है। क्या सी और वाई रिलेटेड है? तो भाई साहब सी कंट्रोल तो होता है लेकिन वाई कंट्रोल नहीं होता, तो सी और वाई भी रिलेटेड नहीं है। क्या सी और एच रिलेटेड है? सी और एच, ये लोग ये रिलेटेड है, तो भाई एच ए से कंट्रोल नहीं होता, और सी और एच में वैसे कोई वो भी लिंकेज भी नहीं है, तो सी और एच भी रिलेटेड नहीं है। क्या डी और ए रिलेटेड है? तो डी और ए इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी नहीं हो रहा, तो डी और ए भी रिलेटेड नहीं है। क्या डी और बी रिलेटेड है? तो इनडायरेक्ट थ्रू सब्सिडरी इसमें भी नहीं हो रहा, तो डी और बी भी रिलेटेड नहीं है। क्या डी और सी रिलेटेड है? हाँ जी, डी सी से कंट्रोल हो रहा है डायरेक्टली, तो ये रिलेटेड। क्या डी और ई रिलेटेड है? तो बोर्ड की कॉम्पोजिशन है, तो डी ई को कंट्रोल करता है, तो ये भी रिलेटेड है। क्या डी और एक्स रिलेटेड है? डी और एक्स रिलेटेड है, तो भाई साहब डी ना तो ए से कंट्रोल हो रहा ना एक्स ए से कंट्रोल हो रहा, तो डी और एक्स भी रिलेटेड नहीं है। क्या डी और जी रिलेटेड है? तो जी ना तो ए से कंट्रोल है ना ही डी जी से ए से कंट्रोल हो रहा, तो कॉमन कंट्रोल भी नहीं है, तो ये भी कंट्रोल में नहीं है। क्या डी और वाई रिलेटेड है? तो नहीं साहब, डी और वाई भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इनका भी कोई कॉमन कंट्रोल नहीं है। क्या डी और एच है? नहीं, वो भी नहीं है। क्या ई और ए रिलेटेड है? ई और ए रिलेटेड है, तो बीच में सब्सिडरी टूट गई, तो नहीं, ई और ए भी रिलेटेड नहीं है। क्या ई और बी रिलेटेड है? तो नहीं साहब, बीच में सब्सिडरी टूट गई, तो ई और बी भी रिलेटेड नहीं है। क्या ई और सी रिलेटेड है? तो हाँ, ई इज कंट्रोल बाय सी इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी, तो ई और सी रिलेटेड है। क्या ई और डी रिलेटेड है? यस, ई और डी तो रिलेटेड ही है। फिर उसके बाद ई और एक्स, नहीं साहब ई और एक्स तो ए तक जा ही नहीं रहा बात, ना ही जी तक जाएगा, ना ही वाई तक, ना ही एच तक। एक्स की बात कर लेते हैं। क्या एक्स और ए रिलेटेड है? यस, एक्स और ए रिलेटेड है।
क्या एक्स और बी रिलेटेड है? नहीं, तो कॉमन कंट्रोल नहीं है, एक्स और बी भी नहीं है, एक्स और सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं, यहां तक क्योंकि कोई भी कॉमन कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये लोग कंट्रोल नहीं हो, एक्स एक्चुअली में ए के द्वारा कंट्रोल ही नहीं हो रहा ना, कंट्रोल की डेफिनेशन के 3 पार्ट फुलफिल नहीं हो रहे। फिर उसके बाद क्या एक्स और जी रिलेटेड है? तो यहाँ होल्डिंग सब्सिडरी है, तो यस ये रिलेटेड। क्या एक्स और वाई रिलेटेड है? तो नहीं, क्योंकि कॉमन कंट्रोल ही नहीं है, कॉमन कहां से आएगा, तो एक्स और वाई भी रिलेटेड नहीं है। क्या एक्स और एच रिलेटेड है? नहीं, एक्स और एच भी रिलेटेड नहीं है। क्या जी और ए रिलेटेड है? तो भाई साहब जी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय ए इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी, तो जी और ए भी रिलेटेड नहीं है। क्या जी और बी रिलेटेड है? नहीं, जी और बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई भी नहीं। क्या जी और एक्स रिलेटेड है? हाँ जी, जी और एक्स, जी इज कंट्रोल्ड बाय एक्स, 90% होल्डिंग है, तो जी इज कंट्रोल्ड बाय एक्स। क्या जी और वाई रिलेटेड है? नहीं, जी और वाई भी नहीं है, जी और एच भी नहीं है। क्या वाई और ए रिलेटेड है? हाँ जी, वाई जे भी है ए का, तो वाई और ए रिलेटेड है। क्या वाई और बी रिलेटेड है? नहीं साहब, वाई और बी रिलेटेड नहीं है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, ना ई है। क्या वाई और एक्स रिलेटेड है? नहीं साहब, कॉमन कंट्रोल नहीं है, तो एक्स भी रिलेटेड नहीं है। क्या वाई और जी रिलेटेड है? नहीं साहब, वाई और जी भी रिलेटेड नहीं है, वाई वाई से तो होगा नहीं। वाई और एच है? हाँ जी, वाई और एच रिलेटेड है, क्योंकि वाई कंट्रोल करता है एच को 100%। क्या एच और ए रिलेटेड है? नहीं, एच और ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी डी ई एफ जी ये कुछ भी नहीं है, खाली ये रिलेटेड होगा। क्यों? क्योंकि एच इज नॉट इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ए थ्रू सब्सिडरी। इससे बाहर अब क्या ही आएगा, हमने सारे रिश्ते नाते जो भी थे वो सब कर लिए। तो होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट का ये पॉइंट है, आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या वो कंट्रोल करता है या नहीं। कंट्रोल के लिए 3 बातों का ध्यान रखना है, 50% की वोटिंग पावर, या फिर बोर्ड का कॉम्पोजिशन, या फिर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट प्लस वोटिंग पॉलिसी वाली पावर। अगर तीनों में से कोई भी एक चीज है तो कंट्रोल है। तो अगर मैं किसी को डायरेक्टली कंट्रोल करता हूं तो वो मेरी रिलेटेड है, और अगर वो मेरा रिलेटेड है तो मैं भी उसका रिश्तेदार होऊंगा ही होऊंगा। ठीक। नंबर 2, अगर एक स्टेप आगे जाना है, ये तो डायरेक्ट कंट्रोल हो गया, अगर एक स्टेप आगे जाना है, ये हो गया डायरेक्ट कंट्रोल, अगर इससे आगे जाना है तो यू नीड अ बोट, नाव चाहिए। नाव कौन सी चाहिए? सब्सिडरी की नाव चाहिए। सब्सिडरी की नाव ही आपको आगे लेके जाएगी, राइट। तो सब्सिडरी की नाव कैसे होगी? कंट्रोल इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। सब्सिडरी होने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए, पहली क्या, वोटिंग पावर 50%, या फिर बोर्ड कॉम्पोजिशन। अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो सब्सिडरी नहीं है। तो ए और सी रिलेटेड है क्योंकि बीच में सब्सिडरी है, बट ए और डी रिलेटेड नहीं है क्योंकि सब्सिडरी का रिलेशनशिप टूट गया। तो आगे जाने के लिए हमेशा सब्सिडरी का रिलेशनशिप जरूरी होता है। एसोसिएट से आगे नहीं जा सकते क्योंकि सब्सिडरी नहीं है, जेवी से आगे नहीं जा सकते क्योंकि सब्सिडरी नहीं है। मेरी एसोसिएट मेरी जेवी रिलेटेड है, लेकिन वो आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आओ जरा पढ़ भी लेते हैं। तो ये तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए। फिर उसके बाद इंडिविजुअल ही आसान है, इंडिविजुअल और उसका रिश्तेदार, उस सच इंडिविजुअल owing directly indirectly an interest in voting power of the reporting enterprise that give them control या फिर significant influence, तो वो इंडिविजुअल और उनके रिलेटिव भी रिलेटेड हैं उस कंपनी से। रिलेटिव का मतलब क्या है? स्पाउस, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, फादर या और मदर। केएमपी जो की मैनेजरियल पर्सन है वो भी एंड रिलेटिव ऑफ सच पर्सनल वो भी रिलेटेड होते हैं कंपनी के। Enterprise over which any person described above is able to exercise significant influence. This include enterprise owned by director, major shareholder of reporting enterprise, and enterprise that have a member of KMP in common of the reporting enterprise, वो भी related है। लेकिन if common director can affect the policy of both the company in their mutual dealing, then only is related। तो सिंपल सी बात है, अगर एक कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं लेकिन वो क्या कहते हैं म्यूचुअल डीलिंग में अफेक्ट कर सकते हैं तो वो रिलेटेड है, अदरवाइज वो रिलेटेड नहीं है। मेन पॉइंट था इसके अंदर होल्डिंग सब्सिडरी वाला। कौन कौन सी एंटिटीज एक्सक्लूडेड है? 2 कंपनी सिंपली बिकॉज दे हैव डायरेक्टर इन कॉमन अनलेस डायरेक्टर इज एबल टू अफेक्ट द पॉलिसी ऑफ बोथ द कंपनी इन देयर म्यूचुअल डीलिंग। तो अगर 2 कंपनियों के डायरेक्टर कॉमन है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कई कंपनीज में होता है, तो इसका मतलब वो कंपनियां रिलेटेड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो उनकी पॉलिसी को अफेक्ट कर सकते हैं तो वो रिलेटेड है, यानी कि होल टाइम डायरेक्टर अगर आप दोनों कंपनियों में हो तो फिर वो दोनों कंपनियां रिलेटेड है।
A single customer, supplier, franchisor, distributor, journal agent with whom an enterprise transacts a significant volume of business merely by virtue of resulting economic dependence, तो फिर वो related नहीं है। आप क्या पढ़ रहे हो? Entities exclude from related party. The party listed below in the course of normal dealing with an enterprise by virtue of only those dealing वो भी आपके रिलेटेड पार्टी में नहीं आती, जैसे प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, ट्रेड यूनियन, पब्लिक यूटिलिटीज जो होती हैं, यूनियन जो होती हैं, वो लोग नहीं आते। तो वंस यू आइडेंटिफाई कि कौन आपका रिलेटेड है और कौन आपका रिलेटेड नहीं है, तो आपको डिस्क्लोजर देना होता है। क्या देना होता है? एक तो रिश्ता बताना होता है, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी और किस तरीके का आपका रिश्ता है उसके साथ, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। फिर उसके बाद आपको ट्रांजेक्शन का डिस्क्लोज करना होता है। सिंपल सी बात यह है, आपको एवरी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करनी है, आपको सारी ट्रांजैक्शन जो है वो डिस्क्लोज करके चलनी है। लेकिन कब तक? ऑन द डेट टिल दैट पार्टी बिकम दैट पार्टी वॉज रिलेटेड। तो भाई साहब, अगर आपकी रिलेटेड पार्टी थी 31 जून तक, 30 जून तक, तो 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक की ट्रांजैक्शन ही दिखाओगे। बट क्या वो 31 मार्च में रिलेटेड नहीं थी? क्योंकि 30 जून में मान लो उसने जॉब छोड़ दिया, 30 जून में आपने शेयर्स बेच दिए कंपनी के, और आपने जो ट्रांजैक्शंस करी थी आप अप्रैल से लेके मार्च तक की कर रखी हैं, तो आप ट्रांजैक्शंस कब की दिखाओगे? आप अप्रैल टू जून की ट्रांजैक्शन दिखाओगे। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहां पे आप सब होल्डिंग सब्सिडरी थे, 30 जून को आपने सेल कर दिए शेयर। अब आप रिलेटेड पार्टी नहीं रहे, तो जो यहां से यहां तक की ट्रांजैक्शंस हैं वो डिस्क्लोज होंगी, जो यहां से यहां तक की ट्रांजैक्शन है वो डिस्क्लोज नहीं होंगी। बट क्या ये पार्टी एज अ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज होगी? द आंसर इज यस, ये पार्टी एज अ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोज होगी, क्योंकि कंट्रोल आना या रिश्ता बनना इन एनी डे ऑफ द ईयर, अगर दिन साल के किसी भी एक दिन भी वो आपका रिलेटेड रहा है, तो आपको उसको बताना है कि ये हमारा रिलेटेड था, लेकिन उसके साथ ट्रांजैक्शन उतनी ही दिखानी है जितनी रिलेशनशिप वाले पीरियड में हुई। तो आप 31 मार्च की बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो आप बताओगे कि एस लिमिटेड हमारा रिलेटेड था, विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जून तक ही था, यस, और रिलेटेड था, तो ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर दोगे वो सिर्फ इस पीरियड में होने वाली ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर दोगे। तो अगर आपने यहां से यहां तक सेल करी है 10 लाख की और यहां पे सेल करी है 15 लाख की, तो आप टोटल 25 लाख की सेल नहीं दिखाओगे, आप सिर्फ ये कहोगे कि हमारी जो रिलेटेड पार्टी के साथ सेल थी वो 10 लाख की थी। 15 लाख की सेल आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर के अंदर नहीं दिखाओगे, राइट? तो दिस इज द डिस्क्लोजर पार्ट, और जो अभी हमने करा वो रिलेटेड पार्टी वाला पार्ट था। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। क्वेश्चंस की तरफ अब हम बढ़ सकते हैं। हमने सारे रिश्तेदारी वगैरह कर ली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच में बस हमारा थोड़ा माइक की दिक्कत पड़ गई थी, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आओ जी, AS 18 चैप्टर नंबर 12, आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टी इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 18। ए लिमिटेड, यही कर लेंगे जी। ए लिमिटेड होल्ड करता है बी के अंदर 51, फिर बी होल्ड करता है ओ के अंदर 51, और जेड होल्ड करता है ओ के अंदर 49। आपको रिलेटेड पार्टी बताना है, तो मुझे जरा बताओ, क्या ए और ए के लिए बताओ, क्या ए और बी रिलेटेड है? हाँ जी, ए डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है बी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ए और ओ रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि ओ इज इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय ए लिमिटेड थ्रू सब्सिडरी। क्या ए और जेड रिलेटेड है? क्या ए और जेड रिलेटेड है? तो मुझे जरा बताओ, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, जेड एक इन्वेस्टर है, उसने 49% ले रखा है, तो नहीं साहब, ए और जेड रिलेटेड नहीं है। ऐसा थोड़ा ना कि जो दूसरी पार्टी है वो भी रिलेटेड बन जाएगा, तो ए और जेड रिलेटेड नहीं है। बी के लिए बताओ, क्या बी के लिए ए रिलेटेड है? हाँ, क्यों? क्योंकि बी इज कंट्रोल डायरेक्टली कंट्रोल बाय ए लिमिटेड। क्या बी के लिए ओ रिलेटेड है? हाँ, क्योंकि बी इज कंट्रोलिंग ओ लिमिटेड डायरेक्टली। क्या बी के लिए जेड जो है रिलेटेड है? तो चेक करो, क्या जेड
और बी का क्या रिश्ता है भाई, बी ये सब्सिडरी है, ये इधर एरो भी नहीं जा रहा, ओ ने आगे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखी, इसने ओ ने इसमें ओ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो बी और जेड भी रिलेटेड नहीं है। ओ के लिए बताओ, क्या ओ के लिए बी रिलेटेड है? हाँ जी, ओ के लिए बी रिलेटेड है, क्योंकि ओ कंट्रोल करा जा रहा है बी के द्वारा। क्या ओ के लिए ए रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि ओ कंट्रोल करा जा रहा है ए के द्वारा इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। क्या ओ के लिए जेड रिलेटेड है? हाँ, क्योंकि जेड इन्वेस्टर है ओ का। जेड के लिए बताओ, जेड के लिए क्या ए रिलेटेड है? नहीं है। क्या जेड के लिए बी रिलेटेड है? नहीं है। क्या जेड के लिए ओ रिलेटेड है? हाँ, क्योंकि जेड जो है, जेड के लिए ओ क्या है, उसका एसोसिएट है। तो आओ जरा, बी इन रिलेशन रिलेटेड टू ए लिमिटेड, तो बी रिलेटेड है, ओ रिलेटेड है, बस। फिर इन रिलेशन टू रिपोर्टिंग एंटिटी बी लिमिटेड, ए और ओ रिलेटेड है, और फिर ओ के लिए बात करी तो ए और बी और जेड रिलेटेड है, ठीक है। और जेड के लिए सिर्फ ओ रिलेटेड है, क्योंकि वो उसका एसोसिएट है। कंसीडर अ सिनेरियो जहां पे ए लिमिटेड होल्ड करता है बी के अंदर 60% वोटिंग पावर, ए के पास, सी के पास भी है, यहाँ पे है 60 और यहाँ पे है 22, और बी ने सी में भी होल्ड कर रखा है कितना, 30%। बी ने सी में भी होल्ड कर रखा है कितना, 30%। तो मुझे जरा बताओ, ए के लिए क्या ए और बी रिलेटेड है? हाँ, ए इज कंट्रोलिंग बी लिमिटेड, सब्सिडरी भी लिख दे। क्या बी ए की सब्सिडरी है? हाँ जी है। क्या सी ए की सब्सिडरी है? नहीं है। क्या सी बी की सब्सिडरी है? नहीं है। तो आओ जरा, क्या ए रिलेटेड है बी के लिए? यस, ए इज कंट्रोलिंग बी लिमिटेड डायरेक्टली। क्या ए और सी रिलेटेड है? तो ए सी को कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी, और ये उसको 22% भी होल्ड करता है, एसोसिएट भी है, तो यस, ए और सी भी रिलेटेड है। फिर बी के लिए ए रिलेटेड है? हाँ जी, बी के लिए ए रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि बी इज कंट्रोल्ड बाय ए लिमिटेड। क्या बी के लिए सी रिलेटेड है? हाँ जी, बी के लिए सी रिलेटेड है, क्योंकि वो उसका एसोसिएट है। क्या सी के लिए बी रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि सी के लिए बी क्या है, सी के लिए बी क्या है, उसका इन्वेस्टर है। क्या सी के लिए ए रिलेटेड है? हाँ जी, सी के लिए ए भी रिलेटेड है, क्योंकि सी के लिए ए क्या है, उसका इन्वेस्टर है। तो वेदर सी लिमिटेड इज ट्रीटेड रिलेटेड पार्टी टू ए, यस, इन रिलेशन टू ए, सी को भी उसका रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर अ सिनेरियो जहां पर एक्स लिमिटेड होल्ड करता है वाई में 28% और वाई लिमिटेड होल्ड करता है जेड में 32%। ये बना ही हुआ है, एक्स वाई में होल्ड करता है 28 और वाई जेड में होल्ड करता है 32। मुझे बताओ, क्या वाई सब्सिडरी है? नहीं साहब, वाई सब्सिडरी नहीं है। तो क्या एक्स और वाई रिलेटेड है? हाँ जी, एक्स और वाई रिलेटेड है। क्या एक्स और जेड रिलेटेड है? सर आगे जाने के लिए सब्सिडरी चाहिए, सब्सिडरी नहीं है, तो एक्स और जेड रिलेटेड नहीं है। क्या वाई और जेड रिलेटेड है? हाँ साहब, वाई और जेड रिलेटेड है। क्या जेड और वाई रिलेटेड है? हाँ जी, जेड और वाई भी रिलेटेड है। क्या जेड और एक्स रिलेटेड है? सर जाने के लिए सब्सिडरी चाहिए, नहीं है। क्या वाई और एक्स रिलेटेड है? नहीं साहब, वाई और एक्स रिलेटेड नहीं है। ओ सॉरी, वाई और एक्स रिलेटेड है, वाई और एक्स आर रिलेटेड, ठीक। The question is whether Z limited will be treated as a related party to X limited. तो the answer is no, क्योंकि एसोसिएट के केस में आप नहीं जाते आगे, आप सब्सिडरी के साथ ही आगे जाते। फिर एक और सिनेरियो आपके सामने है, P लिमिटेड के पास 80% शेयर है Q के, तो ये हो गई उसकी सब्सिडरी। फिर Q के पास R के हैं 60, ये भी हो गई सब्सिडरी। S के हैं 680, तो ये भी हो गई सब्सिडरी। R के पास X के हैं 65, ये भी हो गई सब्सिडरी, और S के पास 70 के हैं, ये भी हो गई सब्सिडरी। क्या P और Q रिलेटेड है? द आंसर इज यस, P और Q रिलेटेड है। क्या P और R रिलेटेड है? द आंसर इज यस, P और R भी रिलेटेड है। क्या P और X रिलेटेड है? द आंसर इज यस। सर क्यों? क्योंकि P इज कंट्रोलिंग R लिमिटेड इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी, P इज कंट्रोलिंग X लिमिटेड इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरीज। क्या P के लिए S जो है वो रिलेटेड है? द आंसर इज यस, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। क्या P के लिए Y रिलेटेड है? द आंसर इज यस, इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी। तो P के लिए Q R S X Y सब रिलेटेड है। आपको क्या बताना है? आपको बताना है आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप इफ आर लिमिटेड इज द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। आपको आर के लिए बताना है। चलो हमने पी के लिए कर दिया, क्या दिक्कत है? आर के लिए बताओ,
क्या आर के लिए एक्स रिलेटेड है? हाँ जी, आर के लिए एक्स रिलेटेड है क्योंकि आर एक्स को कंट्रोल कर रहा है। क्या आर के लिए क्यू रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि आर क्यू के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है। क्या आर और एस आपस में रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि इनका कॉमन कंट्रोल है। जस्ट देखो, कंट्रोल की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, 60% और 80%, तो कंट्रोल है, तो इनका कॉमन कंट्रोल है। क्या आर के लिए वाई जो है वो रिलेटेड है? तो हाँ साहब, आर के लिए वाई रिलेटेड है क्योंकि इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी हो रहा है। क्या आर के लिए पी रिलेटेड है? हाँ जी, आर के लिए पी रिलेटेड है क्योंकि इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी हो रहा है। तो आओ जी, पार्टी नेम पी लिमिटेड, तो पी लिमिटेड भी आर लिमिटेड का रिलेटेड है, और क्यू लिमिटेड भी आर लिमिटेड का रिलेटेड है, एस भी रिलेटेड है, एक्स भी रिलेटेड है, और वाई भी रिलेटेड है। ठीक है, कॉमन कंट्रोल की वजह से। फिर एक स्ट्रक्चर आपको दे रखा है, एक यूएच लिमिटेड है, इसकी सब्सिडरी 1, 2 और जॉइंट वेंचर 1 और एसोसिएट 1। तो मुझे जरा बताओ, यूएच के लिए सब्सिडरी रिलेटेड है? हाँ जी, यूएच के लिए सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी है। क्या सब्सिडरी 2 रिलेटेड है? हाँ जी, सब्सिडरी 2 भी रिलेटेड है। क्या जॉइंट कंट्रोल भी रिलेटेड है? हाँ जी, जॉइंट वेंचर भी रिलेटेड है। एसोसिएट भी रिलेटेड है? हाँ जी, एसोसिएट भी रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि मेरा जॉइंट वेंचर और मेरा एसोसिएट रिलेटेड है। क्या सब्सिडरी 1 और सब्सिडरी 2 आपस में रिलेटेड है? हाँ जी, क्योंकि ये भी कंट्रोल और ये भी कंट्रोल, हेंस कॉमन कंट्रोल। क्या ये दोनों रिलेटेड हैं? नहीं साहब, ये भी कंट्रोल नहीं है और ये भी कंट्रोल नहीं है, ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है और ये जॉइंट कंट्रोल है, तो हेंस ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। ठीक, आओ जी, रिपोर्टिंग एंटरप्राइज यूएच के लिए सभी ऑल फोर, सब्सिडरी 1 के लिए यूएच और सब्सिडरी 2, और सब्सिडरी 2 के लिए सब्सिडरी 1 और यूएच, और जॉइंट वेंचर के लिए यूएच, उन दोनों के लिए तो यूएच होगा, आपस में उनका कोई रिलेटेड नहीं होगा। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर अ सिनेरियो व्हेन मिस्टर रॉबर्ट होल्ड करते हैं 70% शेयर एंड वोटिंग राइट इन पी लिमिटेड। तो रॉबर्ट साहब जो हैं 70% शेयर होल्ड करते हैं पी लिमिटेड के अंदर। मिसेस एंडी हैं, बीवी हैं रॉबर्ट की। देख रहे हो कितना खुश लग रहा है रॉबर्ट? रॉबर्ट तो वैसे उदास लग रहा है। बीवी को बगल में चिपका दिया तो रॉबर्ट उदास हो गया है। तो रॉबर्ट की वाइफ है मिसेस एंडी। मिसेस एंडी बताओ, अगर ये रॉबर्ट रॉबर्ट की वाइफ है तो ये रिलेटिव के अंदर आएंगी? हाँ जी, ये रिलेटिव के अंदर आएंगी, जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक तो आएंगी। तो स्पाउस हैं तो रिलेटेड के अंदर आएंगे, तो रिलेटिव है, ये रिश्तेदार हैं रॉबर्ट की। ठीक है, ये रॉबर्ट के रिश्तेदार हैं। अब रॉबर्ट 70% शेयर होल्ड करता है पी लिमिटेड के। क्या एंडी और पी रिलेटेड है? द आंसर इज यस, क्योंकि अगर इंडिविजुअल कंट्रोल करता है तो इंडिविजुअल के रिलेटिव जो हैं वो भी रिलेटिव बन जाते हैं। तो यस, एंडी इज अ रिलेटेड पार्टी टू पी लिमिटेड। आओ जरा, रॉबर्ट एक मैनेजिंग डायरेक्टर है पी लिमिटेड के अंदर, और एंडी जो रॉबर्ट की बीवी है उनको सैलरी मिली है 5 लाख रुपए। 1 अप्रैल से 30 जून तक फिर एंडी ने जॉब छोड़ दी क्योंकि रॉबर्ट से उसका तलाक हो गया, तो रॉबर्ट ने उसको निकाल बाहर फेंका। तो मुझे जरा बताओ, 31 मार्च की बैलेंस शीट में क्या एंडी रिलेटेड पार्टी की तरह दिखेगी? यस, बिकॉज एट एनी डे अगर वो रिलेटेड थी तो वो रिलेटेड मानी जाएंगी, और क्योंकि वो इसकी बीवी थी और रिलेटिव में थी तो वही रिलेटेड मानी जाएगी। अब जो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड डिस्क्लोज करोगे वो इतनी डिस्क्लोज करोगे एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आप इस पीरियड की डिस्क्लोज करोगे, यहां से यहां तक की कोई ट्रांजेक्शन होती तो उसने जॉब ही छोड़ दी, अगर होती भी तो भी ना करते। ठीक है, तो यस, because as per AS 18 party considered to be related if at any time during the reporting period one party has ability to control the other party or exercise significant influence, तो वो related है। hence Andy needs to be reported as a related party for the year end, this is because remuneration received from period April to this fall within the reporting period। वो कह रहे हैं कि भाई जो remuneration है वो भी हम दिखा करके चलेंगे, लेकिन अप टू 30 जून की, क्योंकि उसके बाद उसने वैसे भी जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद एक बैंक है जो होल्ड करता है 23% शेयर विद वोटिंग राइट। 23% शेयर होल्ड करता है विद वोटिंग राइट। प्रोवाइड करता है लोन 20 मिलियन एट मार्केट रेट, हैंस पावर टू नॉमिनेट 1 बोर्ड मेंबर टू बोर्ड। तो भाई इस लोन की वजह से उसके पास एक पावर है कि वो अपना एक बोर्ड मेंबर बिठा सकता है। तो मुझे जरा बताओ कि अब बैंक और बैंक के लिए पी लिमिटेड रिलेटेड है या पी लिमिटेड के लिए बैंक रिलेटेड है? तो द आंसर इज कि भाई अगर आप इस पॉइंट के हिसाब से पूछ रहे हो तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो 23% शेयर होल्ड करता है तो हेंस उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी होगा, तो इसलिए वो रिलेटेड है। तो इन द इंस्टेंट केस यूके बैंक होल्ड 23% शेयर ऑफ वोटिंग राइट ऑफ पी लिमिटेड, hence is deemed to have a significant influence over P Limited. Bank also a provider of finance to P Limited
As per AS 18, party like provider of finance are deemed not to be considered a related party in the course of normal dealing by virtue of only those dealing. However, exemption will not be available to UK bank in this case since exercise significant influence over P Limited. तो इसलिए वो रिलेटेड है, जो बैंक है वो P के लिए रिलेटेड है, बिकॉज क्यों, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की वजह से, इसकी वजह से रिलेटेड है, लोन देने की वजह से रिलेटेड नहीं है। आओ जरा चार्ट इन्होंने बना रखा है बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। पी के पास 22% शेयर और वोटिंग राइट है, 22% शेयर है, यानी कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। गुड्स बेचे 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल को 5 लाख रुपए के क्यू लिमिटेड को। अब गुड्स बेचे 5 लाख रुपए के और यहाँ पे पूरी की पूरी होल्डिंग बेच दी और यहाँ पे 15 लाख रुपए के गुड्स बेचे। सबसे पहले क्या रिलेटेड है, हाँ क्यों, क्योंकि ये एसोसिएट है तो रिलेटेड है। क्या डिस्क्लोजर जाएगा रिलेटेड पार्टी के अंदर, हाँ जी जाएगा। ट्रांजैक्शन के अंदर आरपीटी के अंदर कितना डिस्क्लोजर जाएगा सर, 5 लाख रुपए का जाएगा आरपीटी के अंदर। क्या 15 लाख कहीं डिस्क्लोज होंगे, द आंसर इज नो, ये कहीं डिस्क्लोज होंगे। तो कहता है whether the transaction for the entire year is required to be disclosed, the answer is no. This because AS 18 disclosure requirement under standard relate only to the period during related party relationship exists. Accordingly, only transaction between PQ till 30 June being sold of goods 5 lakh are required to be reported or disclosed. Transaction after 30 June not required to be disclosed. नर्मदा लिमिटेड सोल्ड गुड्स 90 लाख टू गंगा लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नर्मदा लिमिटेड ओन करता है 100% शेयर गंगा। तो भाई साहब एक है नर्मदा और एक है गंगा और ये है एमडी। एमडी किसका, एमडी नर्मदा का। अब ये 100% शेयर होल्ड करता है गंगा के और इनके बीच में ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले बताओ भाई केएमपी, ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं और अगर ये कहीं कंट्रोल करता है तो ये पार्टी भी रिलेटेड है, ये लिखा। Enterprises over which any person described above is able to exercise significant influence. This include enterprise owned by director, major shareholder of the reporting enterprise, and enterprise that have a member of KMP in common of the reporting enterprise, तो वो भी रिलेटेड है। तो भाई साहब ये जो एमडी है ये सिग्निफिकेंट 100% होल्ड करता है, तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस तो आ ही गया होगा। तो हेंस नर्मदा और गंगा रिलेटेड है। वो कहता है द चीफ अकाउंटेंट ऑफ नर्मदा कंटेंट दैट दी सेल नीड नॉट टू बी रिक्वायर्ड डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर सेल्स मेड बाय द कंपनी एंड नो डिस्क्लोजर इज नेसेसरी एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या वो सही है, नहीं वो सही नहीं है, क्योंकि वो रिलेटेड है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हेंस द कंटेंशन ऑफ चीफ अकाउंटेंट इज रॉन्ग। हु आर रिलेटेड पार्टी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये आप मैनेज कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ABC Limited is in the business of manufacturing textile. It has certain commercial contract with its customer, and those customer contract carry various clauses imposing restriction of ABC Limited for disclosure of certain information. Accordingly, company does not intend to provide related party disclosure under AS 18 in its issuing financial statement. तो भाई साहब ऐसा नहीं है, खाली 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको अलाउ करती हैं कि आप डिस्क्लोज ना करो। नंबर 1 कौन सी चीज है, स्टैच्यूट वाली। मैं आपको साथ के साथ पढ़वा भी दूं क्या, आओ जी स्कोप की बात कर लेते हैं। तो भाई सभी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल किसके ऊपर है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर डू नॉट अप्लाई इन सर्कमस्टांसेस वेयर प्रोवाइडिंग सच डिस्क्लोजर वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ड्यूटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एज स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड इन टर्म ऑफ अ स्टैट्यूट। या तो उनको स्टैट्यूट बोले नंबर 1, या फिर कोई रेगुलेटर बोले नंबर 2, या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोले नंबर 3। इन तीनों के अलावा अगर कोई भी कुछ भी बोलता है तो माना नहीं जाएगा, तो माना नहीं जाएगा। ठीक, तो कैमरे का इशू आ गया था, कभी माइक तो कभी कैमरा, बताओ क्या करें। चलो जी, फिर उसके बाद नो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। जो भी स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, स्टेट कंट्रोल मतलब दिल्ली गवर्नमेंट के पास कोई एंटरप्राइज है तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर नहीं जाएगा एज रिगार्ड रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप विद अदर स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज। भाई हम नहीं बताना चाहते कि एक स्टेट दूसरी स्टेट को क्या मटेरियल ट्रांसफर कर रही है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा के खिलाफ हो जाएगा। और इसके अंदर एक पॉइंट और भी है, वो लिखा नहीं हुआ, आप लिख लो कि भाई साहब जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शंस होती हैं,
जो आप एलिमिनेट कर देते हो उनका भी डिस्क्लोजर जो है वो नहीं जाता। इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन क्या भाई आपने एलिमिनेट कर दी तो उसका भी कोई डिस्क्लोजर जो है वो नहीं जाता। ठीक है, तो यहां पर भी देखो यही लिखा है, एज पर AS 18 स्टिपुलेट दैट रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अंडर AS 18 डू नॉट अप्लाई इन सर्कमस्टांसेस वेयर प्रोवाइडिंग सच डिस्क्लोजर वुड कॉन्फ्लिक्ट द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ड्यूटीज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी specifically required by statute, regulator, or similar competent authority. However, this exemption is not available in respect of confidentiality provision of commercial contract. So therefore उसको disclose करके चलना पड़ेगा. Should the related party be identified as at the reporting date, बैलेंस शीट डेट फॉर द पर्पस ऑफ AS 18? क्या भाई बैलेंस शीट डेट पे देखा जाता है या ऑन एनी डे? ऑन एनी डे देखा जाता है. Mr. Raj, a relative of key managerial personnel, received remuneration of 2.5 lakh for its services in the company for 1 April to 30 June. On 1 July, he left the services of the company. तो KMP का रिश्तेदार था तो रिलेटेड था ही हमारे लिए, उसने रेमुनरेशन ली है तो आपको डिस्क्लोज करके चलनी पड़ेगी. शुड द रिलेटिव बी आइडेंटिफाई द क्लोजिंग डेट ऑन 31 मार्च फॉर द पर्पस? नहीं जी, एनी डे देखा जाता है और आपको वो डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा. एक्स लिमिटेड माल बेचता है अपनी एसोसिएट कंपनी को ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30 जून. आफ्टर दैट द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज टू एग्जिस्ट. हाउएवर गुड्स वर सप्लाइड as were supplied to any other ordinary customer. Decide whether transaction of the entire year have to be disclosed as related party. नहीं जी, जितनी जब तक आप रिलेटेड थे ट्रांजैक्शन वही की आती है, लेकिन क्या आप रिलेटेड हो या नहीं वो एनी डे के लिए देखा जाता है. ठीक, फिर उसके बाद एक केस सिनेरियो है, एम लिमिटेड होल्ड करता है एस के अंदर 61 शेयर, फिर एस होल्ड करता है एफ के अंदर 51 शेयर, फिर सी होल्ड करता है 49 शेयर. तो आपको बताना है किसके लिए कौन रिलेटेड है. मुझे जरा बताओ, एम लिमिटेड की बात करते हैं. क्या एम के लिए एस रिलेटेड है? हाँ जी, एस रिलेटेड है. क्या एम के लिए एफ रिलेटेड है? हाँ जी, एम के लिए एफ भी रिलेटेड है, बिकॉज इनडायरेक्टली थ्रू सब्सिडरी वो कंट्रोल करता है. क्या एम के लिए सी रिलेटेड है? नहीं, एम के लिए सी कोई रिलेटेड नहीं है, एम कंट्रोल ही नहीं करता सी को. तो एम के लिए कौन कौन रिलेटेड हो गया? एस और एफ एम के लिए रिलेटेड हो गए. एस के लिए बताओ, एस एम के द्वारा डायरेक्टली कंट्रोल हो रहा है तो एम उसके लिए रिलेटेड है. एस एफ को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है तो एफ भी उसके रिलेटेड है. एस के लिए सी रिलेटेड नहीं है तो एस के लिए एम और एफ ही रिलेटेड है. एफ के लिए बताओ, एफ के लिए एम इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थ्रू सब्सिडरी रिलेटेड है. एफ के लिए एस डायरेक्टली कंट्रोल तो रिलेटेड है. एफ के लिए सी कौन है? उसका इन्वेस्टर है तो वो भी रिलेटेड है. एफ के लिए एम एस और सी तीनों रिलेटेड है, और सी के लिए सिर्फ एफ रिलेटेड होगा और एम और एस रिलेटेड नहीं होंगे. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर डिस्क्लोज ऑन 31 मार्च 2018. मिस्टर सुमित, अ रिलेटिव ऑफ एमडी, रिसीव रेम्यूनरेशन. ये तो आपने कर लिया, ये होमवर्क में लिख लो भाई, ये दोनों पार्ट आपने कर लिए. ये भी आपने कर लिया होमवर्क. ये आओ जी. एसपी होटल लिमिटेड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर ए फॉर रनिंग इट्स होटल फॉर फिक्स रिटर्न पेबल टू द लेटर एवरी ईयर. भाई वो एक एग्रीमेंट में एंटर करे हैं ए के साथ कि हम आपको होटल चलाने के पैसे देंगे. द कंट्रोल इन्वॉल्व डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ होटल while all financing and operating decision are taken by the board of director of the company. Mr. A does not own any voting power in SP hotel. Would it be considered the related party for SP? नहीं भाई, कम काम कर रहा है, पैसे मिल रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, क्या दिक्कत वाली बात है, रिलेटेड थोड़ा ना बन जाओगे. क्वेश्चन नंबर 21. मे लिमिटेड होल्ड करता है एस के अंदर शीतल के अंदर 61, फिर शीतल आगे होल्ड करती है 51 एफ के अंदर, फिर केयर भी होल्ड करता है 49. सेम क्वेश्चन कर चुके हो, सेम क्वेश्चन कर चुके हो. तो एम के लिए एस और एफ रिलेटेड है, एस के लिए एम और एस रिलेटेड है, एफ के लिए एम एस और सी तीनों रिलेटेड है, सी के लिए सिर्फ एफ रिलेटेड है. तो एम के लिए शीतल और फेयर, शीतल के लिए एम और फेयर के लिए एम एस सी तीनों, और उसके लिए सिर्फ फेयर. ये अभी करा था. मिस्टर सुभाष कुमार एक एमडी है ए लिमिटेड के और ऑल्सो होल्ड 72% कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड. बी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड. तो हाँ जी, सुभाष जी के
और ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड भी रिलेटेड है, और सुभाष कुमार केएमपी है एज एन अथॉरिटी ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ ए लिमिटेड. He also holds substantial interest in B Limited as he holds 72% capital. Thus, Mr. Subhash is related party for both A and B. तो दोनों के लिए वो रिलेटेड है, क्योंकि उसके अंडर कॉमन कंट्रोल भी बोल सकते हो, नहीं तो आप भाई एमडी जो है ए के अंदर भी लगा के बैठा है और फिर बी के अंदर ए ने पैसे लगा रखे हैं. एमडी है ए का और होल्ड करता है कैपिटल 72%. तो हाँ वो दोनों के रिलेटेड है, क्या दिक्कत. क्वेश्चन नंबर 22. आरोही लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 90 लाख टू अनन्या ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च. एमडी ऑफ आरोही ओन करता है 100% ऑफ अनन्या लिमिटेड शेयर. सेल वर मेड टू अनन्या एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस फॉलोड बाय आरोही. द चीफ अकाउंटेंट कंटेंट कहता है कि ये डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, तो वो गलत कह रहा है कि भाई साहब ऐसा कुछ नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हो, कैसे भी हो, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुई है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 23. एस होल्ड करता है 51% एफ के अंदर और सी भी होल्ड करता है 49 एफ के अंदर. ये 51 और ये 49. क्या एस और एफ रिलेटेड है? हाँ डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है. क्या एस एफ और एस रिलेटेड है? हाँ कंट्रोल बाय. क्या एस और सी रिलेटेड है? नहीं साहब एस और सी रिलेटेड नहीं है. क्या एफ और सी रिलेटेड है? हाँ जी. क्या सी और एस है? नहीं. तो फॉर एम, एम कहां से आ गया? अच्छा ये तो करा ही नहीं. ओ माय गॉड. एम भी है भाई यहाँ पे. एम होल्ड करता है 61. तो फॉर एम की अगर मैं बात करूं तो एस और एफ रिलेटेड है. फॉर एस की अगर मैं बात करूं तो एम और एफ रिलेटेड है. और फॉर एफ की अगर मैं बात करूं तो एम एस सी रिलेटेड है और सी के लिए एफ रिलेटेड है. ये सेम सेम नंबर के साथ इतने सारे सवाल कर लिए. ये भी आप होमवर्क में लिख लो. क्वेश्चन भी कम है ना, चलो कोई नहीं. अब इंस्टीट्यूट देख रहे हो कैसे रिपीटेड का सवाल पूछता है. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ AS18 रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी इन द फॉलोइंग केस. आओ जरा. एक्स जो है वो होल्ड करता है वाई के अंदर 60%. फिर वाई जो है वो आगे होल्ड करता है डब्ल्यू के अंदर 55%. और जेड जो है वो भी होल्ड करता है डब्ल्यू के अंदर 35%. मुझे बताओ एक्स के लिए वाई भी रिलेटेड है और डब्ल्यू भी रिलेटेड है, जेड रिलेटेड नहीं है. तो फॉर एक्स वाई और डब्ल्यू आर रिलेटेड. वाई के लिए बताओ. वाई के लिए एक्स भी रिलेटेड है और डब्ल्यू भी रिलेटेड है. डब्ल्यू के लिए बताओ. उसके लिए एक्स भी रिलेटेड है, वाई भी रिलेटेड है और जेड भी रिलेटेड है. और जेड के लिए सिर्फ डब्ल्यू रिलेटेड है. वो कहता है हिमालय लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर 40 लाख टू अरावली लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर मार्च 31. एमडी ऑफ हिमालय ओन 80% ऑफ अरावली. These silver made Aravali at a normal selling price followed by Himalaya. The chief accountant of Himalaya contended. भाई चीफ अकाउंटेंट को समझ क्यों नहीं आ रही? बार बार कंटेंट ही करे जा रहे. 3 बार बोल दिया उसको कि भाई हाँ रिलेटेड है, चाहे नॉर्मल सेलिंग प्राइस हो कुछ भी हो आपको डिस्क्लोज करके चलना पड़ेगा. हर बार बोल रहा है कि भाई कंटेंट एट द सेल आर नॉट रिक्वायर्ड डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर सेल मेड बाय द कंपनी एंड हेंस नो डिस्क्लोजर नेसेसरी. क्यों बोल रहा है बार बार ये? इसे समझ नहीं आ रही. इतनी बार बता दिया इसको. तो भाई साहब क्योंकि एमडी जो है हिमालय का ओन करता है 80% अरावली में. तो अगर कोई भी एंटिटी ऐसी है जिसके अंदर आपकी कंपनी का डायरेक्टर या फिर एंटरप्राइज होल्ड करता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, यहाँ पे 80% शेयर है, तो वो कंपनी और हिमालय ये क्या हो जाएंगी? ये आपस में रिलेटेड हो जाएंगी. तो इसलिए आपको डिस्क्लोज करके करके चलना पड़ेगा. Kushi Limited enter into an arrangement with Mr. Happy for running a business for fixed amount payable to the latter every year. ये भाई वही बिजनेस वाला क्वेश्चन है. तो भाई क्या मिस्टर हैप्पी डज नॉट ओन एनी वोटिंग राइट? तो वो रिलेटेड नहीं है. ये वही अभी वाला जो क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा था ना कि भाई साहब वो अमाउंट पे कर रहा है लेकिन उसके वो नहीं मिल रहा, उसको कोई शेयर वेयर होल्ड नहीं करता, बस काम करने का पैसा मिल रहा है. बस बाकी सारे ना रिपीटेड क्वेश्चन ही है. बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही है. ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है. ये पढ़ो भाई, ये अच्छी चीज है.
If the majority of director of Arjun Limited constitute majority of board of another company Bheem Limited in their individual capacity as professional, not by virtue of being director in Arjun Limited, are both the companies related? The answer is no. भाई साहब वो रिलेटेड नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। भाई कोई कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, हालांकि अगर होल टाइम डायरेक्टर की बात करें तो आप एक ही कंपनी में बन सकते हो। आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और पार्ट टाइम डायरेक्टर वो मल्टीपल कंपनी में बन सकते हो। आप मिलके तो एक ही कंपनी चलाओगे ना, तो होल टाइम एक ही में बन सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टर का मतलब है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर। तो वो क्योंकि मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको 50 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया फाइनेंस के अंदर, तो बड़ी बड़ी कंपनीज चाहती हैं कि आप उनके बोर्ड में बैठो, तो आपको बुलाती हैं और आपको फीस देती हैं, सिटिंग फीस देती हैं 2 लाख रुपए एक बार आने की। तो आपको सिटिंग फीस मिलती है क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है फाइनेंस फील्ड का, तो इसलिए वो आपको बुलाते हैं। तो मुझे जरा एक बात बताओ, अगर आपको सिटिंग फीस मिल रही है और आप 10 कंपनियों में बैठते हो, तो क्या वो 10 कंपनियां आपस में रिलेटेड हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर सकते उनकी पॉलिसीज का, आप बस आते हो और अपनी जो एक्सपर्टीज है वो ज्ञान देके चले जाते हो। तो वो कह रहा है कि वो इंडिविजुअल प्रोफेशनल कैपेसिटी के अंदर है, वो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, तो फिर इसलिए वो कंपनियां जो होंगी वो रिलेटेड नहीं होंगी। बाकी सभी सवाल जो हैं वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं। हाँ, वो सभी जो हैं रिपीटेड क्वेश्चन ही है। इंस्टीट्यूट के पास भी लग रहा है सवालों का अकाल होगा, तभी ऐसी दिक्कतें आई होंगी। तो यहाँ पे AS 18 हमारा छोटा सा टॉपिक था, खत्म हो गया। मिलेंगे आपसे अगले टॉपिक के अंदर, डेफर्ड टैक्सेस होपफुली अब हम शुरू करेंगे। तो डेफर्ड टैक्सेस के साथ मिलेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी होल्डिंग सब्सिडरी की। हमने ना जो एग्जांपल्स करे उसमें सब कवर हो गया। अब देख रहे हो कितनी छोटी छोटी चीजें, हमने तो क्या क्या गुंजले बना के कर दिया, तो उसके अंदर सब कवर हो गया। आई होप उन एग्जाम्पल से आपका दिमाग खुल गया होगा। किसी को कोई समस्या आए, कुछ पॉइंट कभी समझना है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ, हर क्लास के अंदर बोलता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिकॉर्डिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी आपसे जिम्मेदारी हट गई, आपको पास कराना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम तब तक आपके साथ हैं, आपके साथ बने रहेंगे जब तक हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं हो जाती। बशर्ते ये है कि आपको हमसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं पूछ पाएंगे बेटा कोई समझ आया, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया कि नहीं आया, वो आया कि नहीं आया। कोई सवाल, कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको ना समझ में आए तो यू कैन रीच। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर। गुड बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।